आज भगवान यहाँ पर जब भागवत में प्रश्न किया ना राजा परीक्षित ने, तो सुखदेव गुरुदेव कह रहे राजन, भगवान का ये व्रत है, भगवान का ये संकल्प है। क्या? जब कोई उनकी शरण में जाता है, तो राजा परीक्षित का यहाँ पर शरण में कौन गए? बोले सारे ब्रजवासियों के जीवन में जब कष्ट आया। क्या कष्ट आए? देखिए, भगवान की शरण हम कैसे भी जाएं, पहली शरणागति होती है कि हम प्रसन्न मन से चले जाएं। दूसरी शरणागति होती है जब हमारे ऊपर कष्ट आए तब जाएं। तीसरी शरणागति होती डर के कारण जाएं। कोई भी एक स्वभाव भाव। तो यहाँ पर भी लिखा है जब ब्रजवासियों के ऊपर कष्ट आया। क्या कष्ट आया? तो इंद्र ने गणम सावर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमान युत। अब देखिएगा, इंद्र ने सावर्तक मेघों को बुलाकर घनघोर बरसा। श्रीमद् भागवत में तो ये तक लिखा है कि हाथी की सूंड के बराबर पानी गिरा ऊपर से। अब वो पानी क्या गिर रहा है? वो भगवान की मर्जी से गिर रहा है। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं जब हमें भगवान और संसार में निर्णय लेना पड़ता है कि हम किसकी तरफ जाएं। यदि भगत होगा तो ठाकुर जी का दामन पकड़ेगा, संसारी होगा तो कहेगा चलो एक काम करो, इन्हीं की बात मान लो। और भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आता है, अहम त्वाम सर्व, मैं उसको सारे पापों से उसको मुक्त कर देता हूं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और अंत में क्या लिखा है? मां शुचा। शुच का मतलब होता पवित्र कर देता हूं। इसी कारण ये मत सोचिए कि क्या पता भगवान की कथा में समझ में आएगी कि नहीं आएगी, क्या पता ठाकुर जी की कथा में हम जाने लायक हैं कि नहीं। आप कितनी भी बड़ी पापी हो, किंतु साहब भगवान कह रहे हैं आप शरीर से भले कितने भी पाप करते हो, किंतु यदि आपका मन पवित्र है, मन प्रसन्न है। जैसे आप दर्शन करिएगा सुंदर कांड में राम जी ने विभीषण को शरणागति दी। क्यों? कुल खानदान तो विभीषण का ज्यादा बढ़िया है नहीं, रावण का भाई। सुग्रीव जी कह रहे प्रभु इसको भगाओ, गड़बड़ है। प्रभु कह रहे इसका कुल खानदान देखकर थोड़ी शरणागति देनी है। भगवान कह रहे मेरे को केवल एक स्वभाव प्रिय है भगत का। कौन सा? अरे निर्मल मन जना सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो आप कहोगे महाराज वो निर्मल मन कहां से लेकर आए? मार्केट में तो मिलता नहीं। वो निर्मल मन केवल और केवल ठाकुर जी की कथा सुनने से ही प्राप्त होगा। जब यहाँ पे अंदर कथा जाएगी ना, तो अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। आज यही बात श्रीमद् भागवत में भी लिखी है। जब ब्रजवासियों पे कष्ट आया तो सारे ब्रजवासी ठाकुर जी की शरण में गए, और जब शरण में गए तो भगवान ने उनकी रक्षा के लिए अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर गोवर्धन धारण कर दिया। अब बाएं हाथ पे ही क्यों किया, या एक उंगली पर ही क्यों किया? क्योंकि भगवान ये केवल ब्रजवासियों को नहीं, हम सबको बताना चाह रहे हैं क्या, कि रे जीव एक बार तू मेरी शरण में आकर तो देख,
फिर तुझे बचाना, तेरे प्राणों की रक्षा करना मेरे दाएं हाथ नहीं मेरे बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली का काम है। एक बार तू आकर तो देख। अब हम जाते हैं नहीं, और यदि एक बार चले गए तो तवास्मीति चयाचते। अब देखिए ठाकुर जी गोवर्धन को धारण करके खड़े हैं। कितने दिन हो गए? 3 दिन 3 रात। मैया यशोदा को बड़ी दया आ गई। मैया कह रही अरे राम राम राम, बताओ 3 दिन 3 रात से मेरे लाला ने ना तो कुछ खाया ना पिया। मैया को दया आ गई तो मैया ठाकुर जी के चरणों की लगी मालिश करने। अब भगवान तो लेकर खड़े, तो मैया सोच रही जरा मालिश कर दी जाए, कहीं हमारे कन्हैया थक ना जाए। जब ऐसा भाव जागृत हुआ तो मैया ने ब्रजवासियों को डांट लगाई। क्या डांट लगाई? क्यों रे ब्रजवासियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों मैया, क्या हुआ? बोले मेरा नेक सा लाला, मेरा छोटा सा लाला 3 दिन 3 रात से यानी ना तो कछु खायो ना तो जल ग्रहण की, और तुम हट्टे कट्टे मोटे ताजे खड़े हो। अरे यहाँ की कछु हेल्प करो, कछु मदद करो यार। तो पता है ब्रजवासियों ने क्या किया? डंडा चरा, गाय चराने जाते थे अपने मोटे मोटे डंडे लेकर। सारे ब्रजवासी अपने अपने डंडे लेकर गोवर्धन पर्वत के चारों ओर खड़े हो गए और कन्हैया से कह रहे लाला अब तो को अपनी उंगली हटानी है तो हटा ले, हमारे डंडा लग चुका। ठाकुर जी ने कही सच्ची हटा ले? हाँ। भगवान ने कहा यदि हटा लेंगे तो अभी सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ठाकुर जी ने उंगली हटाई नहीं, लिखा है उंगली हटाने की एक्टिंग मात्र की। और जैसे उंगली हटाने की एक्टिंग की तो डंडे चटपट चटपट करके टूटने लगे। सारे ब्रजवासी फिर चिल्लाए लाला बचाए लो। पतो चल गई हमें। कहा पतो चल गई? बोले कमाल हमारे डंडों में नहीं कन्हैया, कमाल तो तुम्हारी उंगली में है। जीवन में एक सूत्र याद रखिएगा भैया, मेहनत के कितने भी मोटे मोटे डंडे लगा लो, यदि ठाकुर जी की कृपा की उंगली नहीं है तो मेहनत के डंडे एक दिन टूट जाएगा। एक दिन कन्हैया ने मधुमंगल दे गए, भैया मधुमंगल आज भोजन करेंगे तो तुम्हारे घर का करेंगे। मधुमंगल बड़े गरीब थे। मधुमंगल ने कही कन्हैया हम कहा बताएं, तुमने अब भोजन मांग लियो। सो मधुमंगल कुछ लेकर नहीं आता था, किंतु जिस दिन मधुमंगल से मांगा कन्हैया ने तो मधुमंगल दौड़कर उतनी दोपहर में घर गए और मैया से कह रहे मैया तो को पतो है आज सबरे ब्रजवासिन के बीच में कन्हैया ने हमते कही कि मधुमंगल भोजन करोगे तो तुम्हारे घर को करोगे। मैया यदि कछु पड़ो हो तो लाओ जल्दी, हम कन्हैया को दे। मैया गई अंदर, रसोई में देखी कुछ था नहीं, एक मटकी में बासी तिवासी कढ़ी पड़ी हुई। मैया लाई, कह रही भैया मधुमंगल हम ठहरे गरीब ब्रजवासी, भैया कन्हैया यही कड़ी है, यदि तुम्हें लगे तो दे आओ अपने लाला को। मधुमंगल ने विचार किया यदि मना कर दूंगा तो मैया नाराज हो जाएगी। मैया कहेगी बताओ मेरा पदार्थ नहीं लेकर गया और यदि ले जाऊंगा कड़ी और कन्हैया खाएगा तो कन्हैया कहीं बीमार पड़ गया तो मैया कन्हैया की मैया उसको बाहर नहीं भेजे। बड़ा धर्म संकट। मधुमंगल ने कहा क्या किया जाए? मधुमंगल ने मैया से तो कड़ी ले ली, कहा मैया दे मैं कन्हैया, और ले गए कन्हैया के पास। मन में विचार कर रहे कि नहीं ये कड़ी कन्हैया को नहीं खिलाऊंगा, यदि लाला बीमार हो गए तो फिर हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। तो एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर मधुमंगल जल्दी जल्दी कढ़ी पी रहे खुद ही। अब दूर बैठे कन्हैया देख रहे, श्री राम ने कहा भैया देखो मधुमंगल बड़े चटोरा है, लाए तुम्हारे लिए और खा खुद ही रहे। सुश्री कन्हैया ने कही कहा करें? श्री राम ने कही जाओ वाके पास में ही जाके खाओ वरना ऐसे नहीं देगा मधुमंगल। ठाकुर जी दौड़ लगा दिए, कहा जहां मधुमंगल कड़ी पी रहा था, इसी कारण पी रहा था कि तिवासी बासी तिवासी है कन्हैया ना खा ले, किंतु कन्हैया दौड़ लगा कर गए। और जब दौड़ लगा कर गए तो मधुमंगल ने देखा कन्हैया हमारे पास आ रहा तो जल्दी जल्दी खाने लगे। अब जल्दी जल्दी खाए तो कुछ कड़ी यहाँ गिरी कुछ यहाँ गिरी, तो ठाकुर जी गए पहले तो मधुमंगल के शरीर की कड़ी चाटने लगे, और जब थोड़ी सी कड़ी मुख में बची थी ना तो भगवान ने अपना मुंह मधुमंगल के मुंह में रखा और मधुमंगल के सिर में एक झटका मारा तो मधुमंगल के मुख की कड़ी कन्हैया के मुख में आ गई। अब ये दृश्य को श्रीमान ब्रह्मा जी देख रहे थे ब्रह्मलोक से, तो 4 सिर ब्रह्मा जी के चारों तरफ घूम गए, कह रहे हैं कि ये भगवान
अरे जो भगवान हवन के धुएं का भोजन करता है, आज वो मधुमंगल के मुख की जूठी कड़ी खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। भागवत में लिखा है कि तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुग बालकेली। जो कन्हैया यज्ञ की आहुतियों का धुआं ग्रहण करता है, आज वो कन्हैया जूठी कड़ी खा रहा है, ये भगवान। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा भगवान भगवान नहीं है, सब गड़बड़ चल रहा है। गए ब्रह्मा जी और कन्हैया के जितने बछड़े थे ना, ग्वाल वाले थे, ब्रह्मा जी सबको चोरी करके ब्रह्मलोक ले आए और सोच रहे यदि ये सच्ची का भगवान होगा तो कोई लीला करेगा, वरना साधारण होगा तो रोता रहेगा। अब देखिएगा ब्रह्मा जी जब सारे ग्वाल वालों को लेकर जा रहे थे ब्रह्मलोक, तो कन्हैया ने जैसे ही देखा गैया भैया बछड़ा सबरे गायब। ठाकुर जी ने क्या किया, भगवान ने संकल्प मात्र से, भगवान ने संकल्प लिया और जैसे गाय बछड़े गोपी ग्वाले गायब हुए थे ना, भगवान ने संकल्प मात्र से वैसे ही फिर से प्रकट कर दिया। और जब ब्रह्मा जी गए ब्रह्मलोक में, उनको ताले में बंद करके आए, और जब ब्रह्मलोक से देखे नीचे तो वैसे ही गैया और भैया जैसे ब्रह्मा जी चोरी करके गए। अब समझिएगा, यहाँ भगवान कन्हैया ने सोचा कि ब्रह्मा जी आज तुमने मेरा प्रभाव देखना चाहा ना, मैं बताता हूं मेरा प्रभाव क्या है। ठाकुर जी का प्रभाव कैसा है? ठाकुर जी का प्रभाव ऐसा है भैया कि भगवान चित्रकूट में बैठकर कुशा की धनुष बाण बनाकर जयंत को भी मारते हैं, तो वो कुशा का धनुष बाण भी ब्रह्मास्त्र बन जाता है। आज ब्रह्मा जी वही प्रभाव देखना चाहते थे, भगवान ने प्रभाव दिखा दिया। क्या दिखाया? संकल्प मात्र से सृष्टि प्रकट कर दी, और भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी का खुद ने रूप बनाया और खुद जाकर ब्रह्मलोक की गद्दी पर बैठ गए। समझिएगा यहाँ पर कथा। ब्रह्मा जी जब बछड़ों को चोरी करके गए थे ना, और जब ताले में बंद कर रहे थे ब्रह्मलोक में, तो उतनी देर में भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बने और ब्रह्मलोक के द्वारपालों से कहा, बोले सुनो, कन्हैया ने ब्रह्मा जी बनकर कहा, सुनो आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। अच्छा सरकार, हाँ बहुत बहरूपी घूम रहे हैं, हमारा रूप लेकर कोई भी दरवाजे पे आए और कहे हम ब्रह्मा है, बिल्कुल मत आने देना, तुम्हारे असली ब्रह्मा हम हैं, हम अंदर जाकर बैठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रभु बैठिए, कोई आएगा हम देखते हैं। अब कन्हैया जाकर स्वयं ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक पर बैठ गए। जब असली वाले ब्रह्मा जी आए तो द्वारपालों ने कहा, कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा पागल हो गए, हम तुम्हारे मालिक हैं, इस ब्रह्मलोक के मालिक। अच्छा बहुत देखे ऐसे बहरूपी, चलो भागो यहां से। ब्रह्मा जी ने कहा, पागल हो गए? बोले हमें सब पता, हमारे असली वाले मालिक अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे वो बहरूपी आए। तो द्वारपालों ने कहा, हर झूठा व्यक्ति दूसरे को झूठा कहता है, तुम सबसे बड़े झूठे और झूठे दिख भी रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे, मतलब पक्का कोई ना कोई बात तो जरूर है। ब्रह्मा जी ने जब नेत्र बंद करके देखा कि कौन ब्रह्मा अंदर बैठा है, तब नेत्र बंद करके देखा तो साक्षात श्री बांके बिहारी लाल ही ब्रह्मा जी बनकर बैठे रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, वाह प्रभु वाह,